देखिए, जिस तरह से अखलाक की बेदर्दाना तरीके से मौत हुई थी और मॉब लिंचिंग हुई थी, उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसके फ्रिज के अंदर बकरे का गोश्त मिला था। मैं समझता हूँ इतना हीनियस क्राइम होने के बाद वैसे तो मुख्यमंत्री जी खुद ही अलाउ नहीं करेंगे इस बात को, और अगर वो अलाउ कर भी देते हैं तो अदालतें इस बात की इजाजत नहीं देंगी कि ऐसे क्रिमिनल्स का केसेस वापस कर दिए जाए। मुझे पूरी उम्मीद अपनी अदालतों से भी है कि वो इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देंगी। देखिए, अगर हम इन चीजों को बढ़ावा देने वालों को एनकरेज करेंगे तो फिर देश का सांप्रदायिक माहौल और बिगड़ जाएगा, नफरतें और बढ़ जाएंगी, प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कम हो जाएगा, जो आने वाले वक्त के लिए देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मस्जिद के लोग जी ये याचिका करता है जो हिंदू पक्ष की याचिका करता है ऋषिराज गिरी। अब देखिए, अभी आप ऐसी परिक्रमाएं और ऐसी चीजें 2027 के चुनाव तक बहुत चीजें देखेंगे। ये सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए होते हैं। हिंदू भाइयों का वोट धर्म के नाम के ऊपर वोट पोलराइज करना और उनको धार्मिक ब्लैकमेल करना, ये तो सिर्फ उसी के लिए है कि अदालत में केस चल रहा है, अदालत जो भी फैसला करे उसको सबको मानना चाहिए। देखिए, ये घरेलू मामला है। अब उन्होंने ये बात गुस्से में आके कह दी। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि ये कोई भाई बहन के रिश्ते कभी टूटते नहीं है। बेटी और बाप और मां का रिश्ता कभी नहीं टूटता है। वक्ती तौर पे झगड़े हो जाते हैं, हर ज्यादातर घरों में होते ही रहते हैं, और कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रही है कि कोई पुत्री अपने भगवान जैसे पिता को किडनी ना दे और अपने भाई और उसके किसी हरियाणवी दोस्त से किडनी दिलवा दे। अब वो गुस्से में कह रही हैं जो कुछ भी कह रही हैं, हमें इन चीजों से क्या लेना देना है। सभी कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदे गए हैं और आचार संहिता के बाद बांटे गए हैं, लेकिन बेचारा असहाय इलेक्शन कमीशन कुछ क्या कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। वो कहने इसकी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी के बाद जो भी हो उसको उसी के हिसाब से, कानूनी हिसाब से सजा मिले। हालांकि रूलिंग पार्टी के लिए ना कोई सजा है ना कोई कानूनी कार्रवाइयां हैं। हिंदुस्तान में के लोगों को के दिमागों में यही बात है कि ये फेक जीत हुई है। जिस तरह से तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ आ रही थी और हम एनडीए के लोगों की सभाओं में कुर्सियां खाली थी, जिस तरह से एनडीए के लोगों के ऊपर गोबर फेंके जा रहे थे, उस तरह से सबको ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव स्वीप करेंगे। ये किसी को अंदाज भी नहीं था कि 24-25 सीटों पर ही सिमट जाएंगे। तो इवन बीजेपी के ही बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये हुआ तो क्या हुआ, तो हमने सोचा भी नहीं था। दूसरा, देखिए, चुनाव आयोग ने जो भी किया है वो तो सबको मालूम है, और जो चुनाव आयोग अब जो कर रहा है वो भी सबको मालूम है। यूपी के अंदर क्या हो रहा है, आपकी लिस्टें जो 2002 और 3 की हैं उनके क्या हालात हैं। तो चुनाव आयोग तो वो करता है जो सरकार कह रही है, उसे वोट काटने हैं। यूपी के चुनाव आयुक्त का मैंने एक बयान पढ़ा कि 75 लाख वोट काटना आसान बात नहीं है। अब आखिर ये बयान क्यों दिया गया और क्यों काटे जा रहे हैं 75 लाख वोट। तो चुनाव आयोग तो एक टूल हैगा रूलिंग पार्टी का इस वक्त। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।